अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 2 का 21, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या क्या बोला है? tan स्क्वायर 2x-3 dx। ओके, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि हाउ कैन रिजॉल्व इट। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखो कि 2x-3 को क्या मान लें? t मान लें। नहीं, अगर हम देखो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि 2x-3 दिस बी इक्वल टू टी, तो 2 इंटू डी एक्स दिस बी इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? डी टी बाई 2। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो आपको मिलेगा tan स्क्वायर टी डी टी, और डी टी बाई 2 है तो हाफ यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, अब हमको ये पता है कि सर tan स्क्वायर का तो हमें नहीं मालूम, लेकिन लेकिन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या क्या सेक स्क्वायर 1 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर टी -1 इंटू डी टी। अब हमारे पास क्या है कि सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? tan टी, और ये माइनस टी और प्लस सी। अब यहाँ पे आंख बंद करके कुछ करने की जरूरत नहीं है। tan टी की वैल्यू किसके बराबर है? tan टी का मतलब हो गया 2x-3 माइनस 2x-3, ठीक है, प्लस सी। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इसको बना लो जल्दी से। और चाहो तो इसको सिंप्लीफाई और भी कर सकते हो, जैसे ये लिख सकते हो हाफ tan 2x-3। अब माइनस सॉरी 1/2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करो तो यहाँ पर -2x, तो ये हो जाएगा x, 2x/2, केवल x बचेगा, माइनस एक्स, प्लस माइनस माइनस प्लस 3/2 प्लस ये c। अब चाहो तो इसको हटा के एक नया कांस्टेंट ऐड कर सकते हो और उसका नाम कुछ और लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो 3/2 है वो क्या है? कांस्टेंट है, दैट्स वाई। तो हाफ 2x-3 माइनस एक्स प्लस सी डैश कर दो, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है ना, तो हो सकता है कि ये इस टाइप का ना लिखा हो, इस टाइप का लिखा हो, तो कंफ्यूज हो सर यहाँ पे सी या सी कुछ भी लिख दे, कांस्टेंट है, यहाँ पे के मान लिया तो यहाँ पे सी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को हटा के। तो वहाँ पे 3/2 ना लिखे, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो सर यहाँ हमारे पास तो 3/2 भी आया है। नहीं, समझ में आ रहा है कि ये चूंकि ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट है, तो दैट्स वाई हम इनको कांस्टेंट को, इन दोनों कांस्टेंट को ऐड करके एक नया कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, बना लो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 में बोला है, ये तो और अच्छा क्वेश्चन है, 7 - 4x dx। ठीक है, अब इसको देखो ध्यान से, आपको दिमाग में आता है कि सर सेक स्क्वायर का तो हमको पता है, सेक स्क्वायर एक्स हो तो उसका क्या हो जाएगा? tan x हो जाएगा, आंख बंद करके। लेकिन यहाँ पे सेक स्क्वायर के साथ यहाँ पे x नहीं बल्कि 7 - 4x है, तो किसको t मानोगे? इसको 7 - 4x को t मान लोगे, तो dx ये 0 हो जाएगा, -4 dx दिस इक्वल टू dt, तो dx की वैल्यू -1/4 इंटू dt। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो -1/4 इंटू ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर टी डी टी। अब ये हो जाएगा -1/4 tan टी प्लस सी, और -1/4 tan टी का मतलब क्या हो गया? tan टी का वैल्यू कितना है? 7 - 4x प्लस सी। बस आंख बंद करके ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? साइन इनवर्स x अपॉन √1 - x² dx। इसको क्या करोगे? बहुत सिंपल है, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो सकता है इसका?
आंख बंद करके अगर साइन इनवर्स एक्स को टी माना जाए तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी एक्स दिस इक्वल टू डी टी। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो ये हो जाएगा टी डी टी बस, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। हमेशा सी लिखना और ऐसे लिखते जाना, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि प्रॉपर वे में हाउ टू राइट इट, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, तो t की वैल्यू किसके बराबर है, साइन इनवर्स x टू होल स्क्वायर बाई टू प्लस सी। ये हो गया फाइनल आंसर, बना लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 24, माइनस 3 साइन एक्स डिवाइड बाई 6 कॉस एक्स प्लस 4 साइन एक्स डी एक्स। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल वे में। आंख बंद करके देखो, ऊपर 2 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स, अगर नीचे से 2 कॉमन ले लिया जाए और फिर इसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है 2 कॉमन लेने के बाद जो रिमाइंडर पार्ट बचता है उसको क्या मान लो t, तो ऊपर उसका क्या है dt है, ठीक है। जब कभी भी दिक्कत हो तो इसको इंटीग्रेट कर दो 2 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स को, तो 2 कॉस का क्या हो जाएगा सिंपल साइन, और माइनस साइन का क्या हो जाएगा प्लस कॉस एक्स। तो इसमें 2 कॉमन लो तो डिनोमिनेटर वो चीज़ दिख रही है नहीं। कहने का मतलब है क्या मानोगे, नीचे वाले में अगर 2 कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, सॉरी 3, ऐसे लिख लो पूरे वाले को उठा के पूरे को, जब दिक्कत हो रही है तो पूरे को मान लो उठा के t, और यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, और साथ साथ डिफ्रेंशिएट कर दो तो यहाँ बचेगा 3 माइनस साइन एक्स, और ये क्या मिलेगा प्लस 2 कॉस एक्स डी एक्स दिस इक्वल टू डी टी। बोलो क्लियर है। और इसको थोड़ा सा और तरीके से लिखना तो 2 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स डी एक्स दिस इक्वल टू डी टी बाई टू, ठीक है। बोले क्लियर है। अब इसके बाद क्या करो, ये वैल्यू इसकी जगह डी टी बाई टू को ऊपर वाले की जगह क्या लिख दोगे, सॉरी दिस इक्वल टू 1/2 टी डी टी। अब इसके बाद हाफ लॉग मॉडुलस ऑफ टी प्लस, हमेशा मॉड टी ऐसे लिखना, हमेशा मॉड में लॉग को, अगर मैं भी गलती से लिख दूं तो समझ जाना मॉड लगाना जरूरी है, ठीक है। और यहाँ पे 6 कॉस एक्स प्लस 4 साइन एक्स प्लस सी, ये हो गया फाइनल आंसर। तो हमेशा प्रोसीजर पे फॉलो करो, ठीक है, कहाँ पे हमको पकड़ना है कहाँ पे हमको छोड़ना है। बना लीजिए इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस tan एक्स टू द होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब आप कहोगे कि सर किसको टी माने, 1 माइनस tan एक्स को टी मान लें कि क्या मान लें। अगर ध्यान से देखो, पहले डी टी दिखना भी तो चाहिए। अगर 1 माइनस tan एक्स को टी मानो या tan एक्स को ही टी मानो तो इसका डी टी क्या होगा, tan का डी टी क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो अगर ध्यान से देखो इसको, तो ये है क्या सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या है 1 माइनस tan एक्स टू द होल स्क्वायर। तो आंख बंद करके 1 माइनस tan एक्स को क्या मान लो t, तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स दिस इक्वल टू डी टी, या सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स दिस इक्वल टू डी टी बाई माइनस डी टी, ऐसे लिख सकते हो। तो आंख बंद करके इसको क्या लिख सकते हो, माइनस डी टी डिवाइड बाई हाउ मच, टी का स्क्वायर, इट मीन्स माइनस टी टू पावर माइनस हाफ, सॉरी माइनस डी टी माइनस 2t, सॉरी टी टू पावर माइनस 2। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या लिखोगे,
माइनस इसमें पावर एक ऐड हो जाएगी तो टी के पावर -1 अपॉन -1 आ जाएगा। ठीक है, जो भी इसमें ऐड करोगे 1 ऐड करोगे, क्योंकि एक्स के पावर n प्लस एक्स के पावर n को इंटीग्रेट करो, एक्स के पावर n+1 अपॉन n+1 वाला कंसेप्ट लगेगा। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये बचेगा 1/t। टी का मतलब पहले लिख लो एक बार, टी का मतलब किसके बराबर है? 1 - 1 अपॉन 1 - tan x प्लस c। ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन नंबर 25। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। cos √x अपॉन √x dx। सिंपल, किसको मानने में आसानी है? सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर √x को t मान लें, ठीक है, लेट √x दिस बी इक्वल टू t मीन्स x टू पावर हाफ दिस बी इक्वल टू t। तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या, हाफ इंटू एक्स टू पावर -1/2 dx दिस बी इक्वल टू dt। तो बेसिकली 1 अपॉन √x dx दिस बी इक्वल टू 2 टाइम्स dt। नहीं, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/√x dx को 2t d, तो यहाँ पे 2 और ये हो जाएगा cos t dt। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, cos का cos का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, sin t। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 sin t प्लस c, और ये हो जाएगा 2 sin √x प्लस c। ओके, तो 2 टाइम, क्योंकि t की वैल्यू किसके बराबर है, √x के, दैट्स वाई। ठीक है, प्रोसीजर हमेशा ऐसे फॉलो करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। √sin 2x इंटू cos 2x dx। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं, क्या करो, sin 2x को क्या मान लो, t। तो ये क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन cos 2x dx/2, तो ये dt/2 हो। यहाँ पे 2 टाइम मिलेगा तो 2 को उसके साथ कर दिया। फ़ायदा क्या मिलेगा, इसको उठा के dt/2, तो ये मिलेगा देखो t टू पावर हाफ dt/2, तो हाफ इंटू टी टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। तो ये 2 कैंसिल, 1/3 इंटू टी टू पावर 3/2 प्लस c, तो 1/3। t की वैल्यू किसके बराबर है, साइन, अच्छा ये है sin 2x टू पावर 3/2 प्लस c। ओके, बना लो इसको, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 28। इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन √1 प्लस sin x dx। ठीक है, इसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर हम लेट करें 1 प्लस साइन एक्स को t, तो cos x dx दिस बी इक्वल टू dt। तो ये हो गया t टू पावर -1/2 dt। तो ये बचेगा क्या, -1/2 इंटू टी टू पावर -1 करोगे तो ये हो जाएगा -3/2। अरे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सिली मिस्टेक, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, पावर ऐड होगी। ठीक है, पावर क्या होगी, ऐड होगी। तो -1/2 में 1 ऐड होगा तो टी टू पावर, तो ये मिलेगा हाफ प्लस c। सो √t 2 टाइम्स √t प्लस c। तो 2 टाइम्स √t का मतलब हो गया 1 प्लस साइन एक्स प्लस c। ये हो गया फाइनल आंसर। ओके,
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28। अब क्वेश्चन नंबर 29। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब यहां पे क्या करेंगे, ये तो dt हो नहीं सकता, तो इसी को मान लेते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। log ऑफ साइन एक्स दिस इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करो 1/sin x, साइन एक्स का क्या मिलेगा cos x dx। कभी कभी क्या होता है ना, जब कॉम्प्लिकेटेड दिखे तो जो चीज़ कॉम्प्लिकेटेड उसी को मान लो t। cos अपॉन साइन क्या होगा cot x। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, ये t और ये दोनों dt, तो t dt मीन्स t²/2। t का मतलब हो गया log ऑफ साइन एक्स बाई 2 प्लस सी। ठीक है, बना लो इसको जल्दी से। ये क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। क्या करोगे, बहुत सिंपल है, 1 प्लस कॉस एक्स को टी, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स दिस इक्वल टू डी टी। आँख बंद करके यहाँ क्या हो जाएगा 1/t इंटू माइनस डी टी। ठीक है, तो माइनस लॉग टी प्लस सी मॉडुलस ऑफ, तो माइनस लॉग टी की वैल्यू किसके बराबर है 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 30 था। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ हो गया डी एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलिए इसको क्या कर सकते हैं बहुत सिंपल वे में। 1 प्लस कॉस एक्स को टी मान लो, माइनस साइन एक्स डी एक्स दिस इक्वल टू डी टी, मतलब ये हो गया साइन एक्स डी एक्स दिस इक्वल टू माइनस डी टी। नहीं, तो ये हो जाएगा माइनस डी टी डिवाइड बाई टी का स्क्वायर। सो बेसिकली ये हो जाएगा माइनस टी टू पावर माइनस 2 डी टी, माइनस टी टू पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 1 हो जाएगा प्लस सी। तो ये मिलेगा माइनस माइनस प्लस 1/t प्लस सी। सो 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, बना लो। क्वेश्चन नंबर 32। ये अच्छा क्वेश्चन है, डी एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस, एक सेकेंड, कॉट एक्स। ये है कॉट एक्स, तो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले दिमाग में क्या आ रहा है कि सर हम ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं 1 प्लस कॉस अपॉन साइन, क्योंकि यहाँ पे टी डी टी तो दिख नहीं रहा है, तो ये मिलेगा साइन अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, ये जो साइन एक्स है, साइन एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स,
ऐसा कर सकते हैं? नहीं, एडवांटेज क्या अभी नज़र आएगा? ऐसा इस वजह से किया है क्योंकि यहाँ पे कोई टी डी टी, एक को टी मानो दूसरा डी टी नहीं दिख रहा है, नहीं इजी में तो नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करो तो यही है, कॉस ऐड कर दिया, कॉस सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो एडवांटेज क्या नज़र आएगा, ये जो साइन एक्स है ये क्या हो जाएगा, पहले तो हाफ लिखोगे यहाँ पे लिखोगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक में, प्लस दूसरा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। डिवाइड बाय दोनों को डिवीजन करोगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से, इसको भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से। बोलो क्लियर है? अब इस होल का इंटीग्रेशन डीएक्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके प्रैक्टिस जरूर कर लेना। कहाँ पे ट्रिक है? ट्रिक कहाँ पे है? यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे देखो जब इस टाइप का आएगा ना, ये हो सकता है यहाँ पे 1 माइनस टेन दे दे या कुछ ऐसा कुछ, कॉट 1 प्लस कॉट या 1 प्लस टेन या 1 माइनस टेन या 1 माइनस कॉट इस टाइप का दे, तो हमेशा यही ट्रिक अप्लाई करना, ठीक है। चलिए, तो ये मिल गया हाफ, ये क्या हो जाएगा 1, तो ये हो गया डी एक्स प्लस यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब एडवांटेज क्या है यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे लेट कर लोगे, नीचे टी है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी, तो साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन, डी एक्स दिस बी इक्वल टू डी टी। बस फिर इसके बाद कुछ नहीं है, हाफ ये हो जाएगा एक्स प्लस ये क्या है, ये टी तो ऊपर डी टी, तो डायरेक्ट लिखोगे लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। नहीं, कहने का मतलब है अब इसको लिखोगे तो 1 बाई टी डी टी दिस इक्वल टू लॉग टी प्लस सी, तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया, तो ये हो गया फाइनल आंसर। बना लो इसको, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 32। थर्टी थ्री भी इसी पैटर्न पे है, हमने बोला था ना डी एक्स ये साथ में ही रहते हैं, ठीक है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इनको भी अगर ध्यान से देखो तो ये है क्या, ऊपर कॉस हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो कॉस माइनस साइन एक्स, नहीं। फिर वही कॉस को कैसे लिखो, आंख बंद करके हाफ एक कॉस प्लस साइन एक्स, एक में प्लस तो एक में माइनस हो जाएगा, बोलो क्लियर है? कॉस वन कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो साइन साइन कैंसिल, 2 कॉस एक्स तो 2 कैंसिल, ठीक है। क्लियर? एकदम कंसेप्ट वही इख्तियार करना, क्योंकि यहाँ पे देखो इसको टी मानो तो ऊपर डी टी, लेकिन फिर ये क्या चीज़ है, मतलब हमको क्या होना चाहिए, टी तो प्रॉपर डी टी दिखना चाहिए, प्रॉपर टी। अब इस पूरे को टी मानो तो ये डी टी नहीं है, लेकिन अब मिल जाएगा। तो अब आप लिखोगे यहाँ पे हाफ क्या हो जाएगा, कॉस, देखो कॉस को क्या लिखोगे पहले, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई नीचे वाले को लिखते जाओ, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस है, नहीं, तो ये मिलेगा हाफ, यहाँ डी एक्स हो जाएगा प्लस हाफ, यहाँ मिलेगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, नीचे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स।
फिर वही लेट cos x माइनस साइन एक्स को t, तो डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या मिलेगा, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स दिस भी इक्वल टू डी टी। तो अब आप क्या करोगे, हाफ यहाँ पे x हो जाएगा प्लस हाफ यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/, देखो यहाँ माइनस कामन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस डी टी डिवाइड बाई टी प्लस सी, क्योंकि इसको इंटीग्रेट किया तो कुछ आएगा, या सी डैश कर दो, तो हाफ एक्स माइनस हाफ लॉग टी प्लस एक नया कांस्टेंट सी, जो सी डैश, तो इसको इंटीग्रेट किया तो कुछ और एक और कांस्टेंट ऐड होगा, दोनों मिला के सी से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, हर एक का मीनिंग है यहाँ पे, ये नहीं कि आंख बंद कर कुछ हो रहा है। तो ये हाफ एक्स माइनस हाफ लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, इसको बनाओ जल्दी से। प्रीवियस वाले में ये चीज़ आई थी कि नहीं, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हाफ था ना, हाँ देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी प्रीवियस वाले में, हाफ ये, ठीक है मिस्टेक हो जाती है, दैट्स वाई आप लोग, चलो आई होप सो क्लियर। प्रोसीजर में मिस्टेक नहीं होती है, बट ये जो होता है ना नंबर में कभी कभी हो जाता है, तो दैट्स वाई उसको ध्यान में रखना आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 33। अब क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला 34 में, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब इसको ध्यान से देखो, अगर हम ऊपर नीचे, क्योंकि इसको क्या मानोगे, कहोगे सर ये tan है, लेकिन यहाँ पे dt तो नहीं है, tan का जो डिफ्रेंशिएशन है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर हम ऊपर नीचे क्या कर दें, कॉस से डिवीजन कर दें, ठीक है, तो ये तो इट इज रहेगा tan x अंडर रूट tan x, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे साइन अपॉन कॉस, यहीं पे हमने क्या कर दिया, कॉस से डिवीजन कर दिया, कॉस से मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे जो है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। एडवांटेज क्या है, ये तो tan x हो गया, तो रूट tan x अपॉन tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, मतलब कहने का है कि ये जो tan है, tan x के पावर माइनस हाफ हो जाएगा इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। बोलो क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पे हमारे लिए इजी हो जाएगा, क्या लेट कर सकते हैं कि tan x को अगर हम लोग t मान लें तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ये हो गया डी टी, नहीं तो हो जाएगा क्या, t के पावर माइनस हाफ डी टी, 1 ऐड कर दो तो रूट टी हो जाएगा प्लस सी, रूट नीचे हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स रूट, रूट का मतलब tan x, और ये हो जाएगा c, तो ये हो गया फाइनल आंसर। अच्छा क्वेश्चन है नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर ये था 34। अब क्वेश्चन नंबर 35, वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स।
ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। हमारा टारगेट है कि हाउ कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। बहुत सिंपल है, अगर देखो ध्यान से, अगर log x को t मान लो या 1 प्लस लॉग एक्स को t मान लो, log 1 प्लस लॉग एक्स को t मान लो, ज़्यादा सही है। नहीं 1 प्लस, क्यों? क्योंकि उसका dt नीचे है, नहीं उसके साथ ही है, देखो सिंपल सा है, t टू पावर 2 dt 3/2 प्लस c, t का मतलब 1 प्लस लॉग एक्स के पावर क्यूब, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, कैसे तो कैसे। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा क्वेश्चन नंबर 36। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, x प्लस लॉग एक्स टू होल स्क्वायर अपॉन x, यही है, बहुत सिंपल, कुछ नहीं। किसको कौन दिक्कत कर रहा है, इसी को t मान लो, तो क्या मिलेगा 1 प्लस 1/x dx दिस भी इक्वल टू dt, या x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स dx दिस भी इक्वल टू dt। बहुत सिंपल है, नहीं ये वाला पार्ट हो जाएगा dx के साथ dt, और ये हो जाएगा t का स्क्वायर dt, t क्यूब बाई 3 प्लस सी, टी क्यूब का मतलब हो गया x प्लस लॉग एक्स टू होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी, ये हो गया फाइनल आंसर, बना लो इसको, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। 36, 37, नेक्स्ट 37, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स टू पावर 4, ये जितने कॉम्प्लिकेटेड दिखते हैं उतने होते हैं नहीं, बस तबीयत ख़राब करने के लिए होते हैं कि आप घबरा जाओ। कॉम्प्लिकेटेड कौन दिख रहा है? जो कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है उसी को क्या मान लो, टी। नहीं देखो, अगर हम लोग tan इनवर्स एक्स टू पावर 4 को क्या मान लें, टी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या मिलेगा, पहले तो 1/1 प्लस एक्स टू पावर, इसका स्क्वायर करोगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 4 का 3x क्यूब dx दिस भी इक्वल टू dt। नहीं तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अब देखो इस 3 को 1 कर दें नीचे की तरफ, तो 1/3 हो गया, एक्स क्यूब अपॉन दिस वन दिस भी इक्वल टू dt, तो ये हो जाएगा साइन t। बहुत सिंपल है, कितना खतरनाक दिख रहा था लेकिन इतना है नहीं, -1/3 cos t प्लस सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/3 cos t की वैल्यू, t की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स एक्स टू पावर 4 प्लस सी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए कितना सिंपल है क्वेश्चन, डरावना है बट है इजी। क्वेश्चन नंबर 38, इंटीग्रेशन ऑफ 10 इंटू एक्स टू पावर 9 प्लस 10 टू पावर x log 10 at base e dx डिवाइड बाई x टू पावर 10 प्लस 10 टू पावर x, ठीक है। अब ये खतरनाक सा दिया है, इसमें 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं लिखूंगा मैं, टाइम टेकन हो जाएगा। कुछ नहीं, आंख बंद करके नीचे वाले को टी मान लो, लेट, अभी पता चलेगा क्यों। एक्स की पावर 10 प्लस 10 टू पावर एक्स दिस भी इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट करो तो क्या मिलेगा,
9 सॉरी 10 इंटू एक्स टू पावर 9 प्लस 10 टू पावर x इंटू लॉग 10 एट बेस e dx दिस भी इक्वल टू dt। देखो कितना खतरनाक सा है, सीधा सीधा दिख रहा है कि ऊपर डिफरेंशिएशन है, नीचे वाले का क्या है, ऊपर डिफरेंशिएशन है। और फिर इसके बाद आंख बंद करके इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt कर दो, तो ये हो जाएगा लॉग मॉडुलस ऑफ t प्लस c, और ये जो भी है x टू पावर 10 प्लस। अब देखो, देख लेते हैं कौन से ऑप्शन से ये मैच कर रहा है। ठीक है, आप लोग बुक में देख लेना कौन सा ऑप्शन है। ये क्वेश्चन ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बहुत सिंपल है, इसको टी माना तो ऊपर डी टी दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 39, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहां पे कहोगे सर किसको टी माने किसको डी टी माने, नहीं, किसको टी माने किसको डी टी माने, समझ में नहीं आ रहा है। अगर और ध्यान से देखो, ऊपर 1 है तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे नहीं, नेक्स्ट टारगेट तो ये लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स ठीक है, यहां तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, 1 बाई साइन स्क्वायर तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक क्या क्या होता है, टेन एक्स, और ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन आंसर कौन सा होगा, 39। तो ये हमारा एक्सरसाइज 7.2 फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 7.3। ठीक है, कोई भी डाउट हो कुछ भी है तो कमेंट में लिख दो कि सर ये प्रॉब्लम है या जो भी है। तो ऑलवेज फॉलो प्रोसीजर। ठीक है, हमसे भी मिस्टेक हो सकती है, तो दैट्स वाई ये नहीं कि सर आपने यहाँ मिस्टेक कर दिया, ऐसा ऐसा ब्रह्मास्त्र नहीं कुछ है। ठीक है, प्रोसीजर में मिस्टेक नहीं होगी जैसे ये सब है। हाँ, फार्मूला में हो सकता है कभी कभी माइंड में, जैसे 2 की जगह 3 लिख दिया, 3 की जगह 2 लिख दिया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स पावर 4 लिख दिया, मे बी चांसेस वैसे टेंस टू 0 होते हैं, लेकिन 99.99% होते हैं कि गलत नहीं होगा, 0.1% के चांसेस होते हैं। तो दैट्स वाई ठीक है, तो प्रोसीजर में कहीं मिस्टेक्स नहीं होंगी। तो कैसे फॉलो करना है तो आप लोग बना लो इसको। ठीक है, कोई मिस्टेक हो तो कमेंट में कर देना, कुछ भी हो नहीं समझ में आया जो भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग 7.3 डिस्कस करेंगे। ठीक है, बना लो।